हेलो एवरीवन, तो आपका स्वागत है भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, पार्ट नंबर 5 अपना इंटीग्रल्स चैप्टर का क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी से। तो हमने लास्ट डिस्कस किया था अबाउट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये एक इंटीग्रेशन का एक प्रोसेस है, एक अलग से क्या है तरीका है सोल्व करने का, टू फाइंड द इंटीग्रल। तो वही अपन को करना है और यही इस बार क्या आपके सिलेबस के अंदर है। तो लेटेस्ट एनसीईआरटी से भाई पढ़ रहे हैं अपन, तो वो चीज भी आप खोल के बैठ सकते हो साथ में वीडियो देखते टाइम। एंड सभी फ्रेंड्स को जरूर दिखाएं भाई, ठीक है भाई, सभी फ्रेंड्स को आपको दिखाना चाहिए। ओके जी, तो पार्ट नंबर 5 में क्या करेंगे आज। अब पढ़ तो लिया कि व्हाट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कैसे सोल्व करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपन ने इंटीग्रल्स भी डिस्कस किए हैं, उनका प्रूफ भी किया है। अब करते हैं अपने एग्जांपल्स। 2 एग्जांपल है, ठीक है, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। हाँ जी, तो एग्जाम्पल नंबर 5 है भाई अपना एनसीईआरटी से कि इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो इंटीग्रेट बोल रखा है तो कैसे भी इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन उसमें यूज करोगे, उसको समझोगे, तभी वो इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो पाएगा। देखना, अब फर्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर कह दिया इंटीग्रेशन करो साइन ऑफ एम एक्स डी एक्स। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो ऑब्वियसली अपने आप लिख दोगे ना साइन एम एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन का साइन। हाँ जी, अब इसने स्पेशल बोला नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन से ही करो, पर कर सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, लेकिन ये तो आसान है। देखो साइन एम एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है, मैंने बताया था साइन एक्स का होता है इंटीग्रेशन कोस एम एक्स, और जो अंदर फंक्शन है ना एम एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, एम आ गया, उससे कर देते हैं डिवाइड। तो माइनस कोस एम एक्स बाय एम प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये इसका आ गया आंसर डायरेक्ट। इसमें भी क्या कर सकते थे आप, पुट करते, पुट एम एक्स इज इक्वल्स टू टी, फिर पता चलता कि एम डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। तो बस कुछ नहीं करना। अब देखो एम एक्स की जगह टी पुट किया तो यहां पे बन जाता साइन टी, और डी एक्स को क्या लिख सकते थे, डी टी बाय एम। तो डी टी और 1/m बाहर आ जाता, वो एक कांस्टेंट है। अब देखना साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन आपको पता है, तो माइनस कोस टी, और नीचे m है ही, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू क्या थी, mx थी, बस इसको t की जगह mx पुट कर दो, माइनस कोस mx बाय m प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज द आंसर। ये दोनों कैसे हैं, सेम ही तो आए हैं, तो बस यही बात है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है आपको, इंटीग्रल 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। हाँ जी, अब यूज होगा सब्स्टिट्यूशन तगड़े वाला। कुछ दिखाई दे रहा है आपको, जब तक दिखाई नहीं देगा ना भाई इंटीग्रेशन समझ नहीं आएगा, आसान भी नहीं लगेगा। अगर जिसको यहां ये दिख गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होता है, वो उसके लिए ये इंटीग्रेशन सबसे आसान है। देखना चाहिए भाई आपको, समझ रहे हो, देखना चाहिए। फ्रेंड्स को साथ में बुलाओ और देखो, एक दूसरे के माथे को देखो, क्या समझ रहे हो। अब यहां पे कुछ नहीं करना, कितना आसान है, पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह टी, तो डेरिवेटिव लोगे तो 2x इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, और डी टी क्या बन गया 2x dx। अब 2x भी है dx भी है, आई समझ में। बस साइन तो बन गया t, 2x dx क्या बन गया dt, सिंपल इंटीग्रेशन बन गया साइन t dt का। वट इज अभी बताए थे तो माइनस कोस t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, t की जगह अब वापस पुट कर दो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो माइनस कोस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हो गया सेकेंड क्वेश्चन सोल्व। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सबकी हेकड़ी निकालते चलो क्वेश्चनों की, समझ आ जाना चाहिए बस आपको। अब यहां रूट एक्स आ गया, और क्या दे रखा है सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स, और तरीका है नीचे दे रखा है रूट एक्स। भाई तो खतरनाक दे दिया, क्या बात है, बहुत खतरनाक दे दिया, बहुत खतरनाक। सबसे खतरनाक तो रूट एक्स ही लग रहा है मुझे। तो सबसे पहले रूट एक्स का ही काम तमाम कर दो। अरे रूट एक्स को सिंपल सा कुछ टी मान लो, अब डी टी बाई डी एक्स करके देख लो। भाई जो पुट करोगे ना किसी उसका डेरिवेटिव जरूर लेके देखोगे, क्या पता कुछ ना कुछ मिल जाए। अभी मेरे को रूट एक्स ही अजीब लग रहा था तो मैं ये हटा रहा हूं पहले तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, एक्स की पावर 1/2 होती है ना, तो पावर आगे आ जाती है, पावर में एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो नीचे बढ़ गया रूट एक्स।
ओके गाइज, ओके। तो सबसे पहले टी पुट कर दो रूट एक्स की जगह, तो 10 की पावर 4 टी सेकेंड स्क्वायर टी। अब dx बाय रूट एक्स, dx इधर आएगा, dx बाय रूट एक्स इज 2 टाइम्स dt, तो dt आ जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके सर। अब देखो, अब सीकेंड स्क्वायर टी डी टी 10 की पावर 4 टी, अब क्या पुट करे, कैसे सोल्व होगा भाई? आपको एक चीज पता है, अगर मैं 10 टी को u पुट कर दूं, अब इसका डेरिवेटिव लेके देखना, du बाई डी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, du बाई डी टी इज 10 टी का डेरिवेटिव क्या होता है? ऑब्वियसली सीकेंड स्क्वायर टी होता है। अब सीकेंड स्क्वायर टी है, बिल्कुल है, डी टी मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा, यानी ये कंप्लीट टर्म क्या बन जाएगी, डी यू बन जाएगी, डी यू, एंड ये बन जाएगी क्या, u की पावर 4। 10 टी तो u है ना, अब उसकी पावर 4 है, तो ये बन जाएगा u की पावर 4, बाहर 2 का 2 रहने दो, u की पावर 4 डी यू का इंटीग्रेशन, पावर में एक ऐड किया, जो पावर बनी उससे डिवाइड कर दिया, बाहर 2 तो है ही, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये मत कहना 2 मल्टीप्लाई मैंने यहां पे क्यों नहीं किया कांस्टेंट ऑफ मल्टी, भाई मान लो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट ही रहेगा यार तब भी, तो c लिखते हैं, ठीक है। 2 मल्टी u की पावर 5, वट इज u, 10 t, t क्या है, रूट एक्स, तो 10 रूट एक्स और उसकी पावर 5, नीचे क्या 5 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज योर आंसर फाइनल। अब चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, आपको दे दिया साइन 10 इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन फाइंड आउट करो। अच्छा जी, अब यहां पे क्या दिख रहा है आपको, आंखें फाड़ो अपनी, समझो इसको क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। 10 इनवर्स एक्स भी दे रखा है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी दे रखा है। आपको एक बात पता होगी, अगर मैं 10 इनवर्स एक्स को t मान लूं तो इसका डेरिवेटिव आपने पढ़ा होगा, dt बाई डी एक्स क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव पढ़ा है तो उसका डेरिवेटिव यही होगा। ओके, बस कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो साइन मल्टीप्लाई बाय 10 इनवर्स एक्स को मान लिया t, और dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dx इधर चला जाएगा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, तो साइन t dt बन गया। अब इसका इंटीग्रेशन कितना आसान है, माइनस कोस t, t क्या है, 10 इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हो गया एग्जांपल नंबर 5 के चारों पार्ट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, एग्जांपल नंबर 6 पे। चलो जी, आसान लग रहा है इंटीग्रेशन, बताओ भाई। मैं ये कह रहा हूं आपको इंटीग्रेशन सबसे आसान लगना चाहिए, कभी टेस्ट हो जाए ना तो मेरी नाक मत कटवा देना भाई। ओके, और बोलना हम तो जनकृत से पढ़ के आए हैं, फुल नंबर आने चाहिए हमारे। तो 6th एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि इंटीग्रल निकालो साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। अच्छा जी, देखो साइन कोस का फंडा है ना, तो कोई दिक्कत कभी लेना ही मत, हमें पता है साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो कोस एक्स dx या साइन एक्स dx का कुछ ना कुछ करना पड़ता है यहाँ पे। अब मान लो कोस एक्स dx लेना है अलग से, कोस एक्स dx ले लेते हैं, ठीक है। अब साइन क्यूब है तो साइन स्क्वायर भी होगा, एक साइन भी होगा, और कोस स्क्वायर dx, कोस स्क्वायर की भी टर्म है, और dx तो चलो लिख ही लिया अपन ने, ठीक है। अब एक चीज देखो, साइन स्क्वायर एक्स को कोस में बदल लें, कोस स्क्वायर एक्स तो है ही कोस में, और साइन एक्स dx को अलग ले लेते हैं, ताकि हम पुट करें इसको, कोस को t पुट करें, ये सही बनेगी बात। देखो इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाई कोस स्क्वायर एक्स, एंड यहाँ पे लिख दिया साइन एक्स dx। अब क्या करते हैं, पुट करते हैं साइन एक्स इज इक्वल्स टू टी, तो डी टी इज इक्वल्स टू, नहीं साइन एक्स को पुट थोड़ी करना है लाडले, कोस एक्स को टी पुट करते हैं, तो डी टी इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स dx।
अब साइन एक्स डी एक्स है, उसकी जगह डी टी और माइनस का साइन लेंगे, ठीक है। तो डी टी माइनस का साइन बाहर, अब ये क्या बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर। अब कितना आसान है सोल्व करना, टी स्क्वायर डी टी का कितना बनेगा, टी का क्यूब बाई 3, माइनस का साइन है, टी की पावर 4 बनेगी, तो टी की पावर में एक ऐड करो, जो पावर बने उससे डिवाइड करो, बाहर माइनस का साइन है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज योर आंसर। टी की जगह बस क्या पुट कर दो, लास्ट में दोबारा कोस पुट कर दो। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि इंटीग्रल निकाल लो साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस ए डी एक्स, इसका इंटीग्रल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें अजीब क्या लग रहा है, एक्स प्लस ए लग रहा है, ऊपर एक्स है, तो कोई नहीं, जो अजीब लगता है ना उसे ही मान लो टी। भाई ए अलग कांस्टेंट दिख रहा है ना, बाकी साइन एक्स से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो ए या एक्स प्लस ए से दिक्कत है, तो उसे टी मान लो यहाँ पे। तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना 1, तो यहां से क्या आ गया डी टी इज इक्वल्स टू डी एक्स आ गया। अब कुछ नहीं करना, देखो डी टी की जगह डी एक्स लिखना है और एक्स प्लस ए की जगह टी लिख देंगे, ऊपर एक्स है तो उसको भी टी में बदल दो, एक्स में टी में बदलेंगे तो टी माइनस ए अपॉन में साइन टी डी टी। अब आसान क्या हुआ कि एक्स प्लस ए की जगह ऊपर आ गया टी माइनस ए, अब साइन का फॉर्मूला लग जाएगा यहां पे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, और नीचे क्या है साइन टी है। अब देखो कैंसिल भी हो जाएगा सौदा फटाफट, इंडिविजुअल डिवाइड करो तो साइन टी क्या है, कोस ए बचा, कोस ए डी टी, कोस ए एक कांस्टेंट ही बनेगा भाई, क्योंकि ए कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और डी टी का क्या होता है इंटीग्रल, डी टी का इंटीग्रल होता है टी, तो कोस ए मल्टीप्लाई बाई टी, टी मैंने क्या बनाया था एक्स प्लस ए इज योर टी। ओके, फर्स्ट का इंटीग्रल हो गया, माइनस का साइन लेंगे, अब कोस टी बाई साइन टी होता है कोट टी, वो एक कांस्टेंट है, एंड साइन, हाँ जी सॉरी साइन ए कांस्टेंट है, तो माइनस साइन है तो बाहर ही ले लो, कोट टी माइनस कोट टी डी टी, कोट टी डी टी। कोट का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हो बताओ, कोट का इंटीग्रेशन मैंने निकलवाया था आपसे, बिल्कुल निकाला होगा यार, सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स में कोट का निकाला होगा, कोट का इंटीग्रल निकाला था क्या, वेयर इज कोट का इंटीग्रल, वेयर इज कोट का इंटीग्रल, यार इतने सारे तो फाइंड आउट कर रहे थे अपन ने, कहां चले गए सारे, कोट का इंटीग्रल, चलो दोबारा प्रूव कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई कोट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन देखो, इसको मैंने लिख दिया कोस एक्स बाई साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स को टी मान लो, नीचे बन गया टी, ओके, साइन एक्स को टी मानना तो डी टी बाई डी एक्स कितना आ गया कोस एक्स डी एक्स, तो कोई दिक्कत नहीं, ये बन गया डी टी, तो सिंपल हो गया लॉग ऑफ मोड ऑफ टी, व्हाट इज टी साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो कोट टी डी टी का इंटीग्रेशन ये होता है। ओके, तो बस अब इसका आंसर लिख लेते हैं, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाई कोस ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाई कोट टी डी टी का, देखो कोट एक्स होता है तो साइन एक्स आता है, कोट टी है तो क्या आएगा मल्टी लॉग ऑफ मोड साइन टी, एंड व्हाट इज टी, टी हमने क्या पुट किया है एक्स प्लस ए, तो ये आएगा एक्स प्लस ए का मोड प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, थर्ड पार्ट इसका लास्ट पार्ट है भाई, तो 1 अपॉन 1 प्लस 10x dx का इंटीग्रेशन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, 10x और 1 दिख रहा है तो अजीब लग रहा होगा, तो कुछ मत करो, साइन कोस में बदलो, जैसे आइडेंटिटी सोल्व करते हैं या कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो इजी फॉर्म में बनाते हैं, 10 को साइन कोस में बदलना, तो वही केस यहाँ पे करते हैं, तो साइन कोस में जब बदलोगे साइन बाय कोस, तो नीचे तो क्या बन जाएगा साइन एक्स बाई कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ऊपर क्या चला जाएगा कोस एक्स डी एक्स। अब एक चीज समझो, साइन एक्स प्लस कोस एक्स ऊपर भी बना लो ताकि डिवाइड होने पे 1 बन जाए वो, तो एंड अगर एक चीज फालतू बनेगी तो वो क्या है नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बन जाएगा। कैसे कह रहा हूं मैं कि ऊपर मैंने लिख दिया साइन एक्स प्लस कोस एक्स,
चाहिए तो cos x सिर्फ, ओके कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने क्या लिखा प्लस cos x माइनस sin x, और नीचे क्या है sin x प्लस cos x, और ये क्या है dx का इंटीग्रेशन। सर ये क्या लिख दिया आपने, घोच पोच कर दी, खिचड़ी बना दी। अरे भाई sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x डिवाइड करोगे आपस में 1 बनेगा, और dx का इंटीग्रेशन सिंपल x बनेगा, खत्म कहानी। प्लस का साइन है लिख दो। अब साइन प्लस कोस और ऊपर कोस माइनस साइन, इसको टी पुट करके देखो तो इसका डेरिवेटिव करोगे साइन का कोस आएगा, कोस का माइनस साइन आएगा, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, सिंपल बात है। तो ये क्या बनेगा, dt बाई टी का इंटीग्रेशन बनेगा। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस लॉग ऑफ टी, व्हाट इज टी, साइन x प्लस में कोस x का मोड प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पे गलती एक कर दी कि न्यूमरेटर चेक करो, साइन से साइन तो कैंसिल हो गया, कोस प्लस कोस 2 कोस बन गया, अब ट्वाइस कोस तो चाहिए नहीं, तो भार 1/2 से डिवाइड कर दो भाई। तो भार 1/2 से करोगे तो यहां भी 1/2 से कर दो, यहां भी 1/2 से कर दो, बस। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये थे भाई एग्जांपल्स। कैसा लग रहा है इंटीग्रेशन, सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, नहीं हो रहे तो मेरे को बताओ, मैं और मेहनत करूंगा। थैंक यू, नमस्कार।